कैसे हुआ मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन और कैसे मिली मुझे वर्दी, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा एसएससी जीडी का जर्नी किस प्रकार रहा, आपके लिए बहुत ही ये सोचने लायक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे कई दिनों से जुड़े हैं, तो मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। मैं इसमें आपको अपनी एसएससी जीडी की जर्नी बताने वाला हूँ और टोटल इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि मैं कितने बार मैंने भर्ती दिया और कौन सी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने कहाँ कहाँ से जो है तैयारी की थी, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस वीडियो का टारगेट मैंने ओनली रखा हूँ 1000 लाइक। मुझे उम्मीद है कि 1000 लाइक आप कंप्लीट करके जरूर देंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैं रहने वाला हूँ एमपी के बालाघाट ज़िले का, ठीक है। और मेरा अभी फाइनली एसएससी जीडी में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है। और अब मैं बता दूं कि मेरी जर्नी मैं आपको एकदम से बताने वाला हूं। मैं बालाघाट का रहने वाला हूं। बालाघाट का एक छोटा सा गांव आता है बारासूनी तहसील का, आरंभा नामक, वहां से रहने वाला हूं। और एसएससी जीडी में सिलेक्शन मेरे गांव से मैं ही पहला बंदा हूं जिसका हुआ है और CISF मुझे मिला है एसएससी जीडी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे पहली बात तो दोस्तों, मैं फर्स्ट से लेकर के पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की शिक्षा अपनी गांव की जो सरकारी स्कूल है वहीं से मैंने कंप्लीट की। उसके बाद आपको बता दूं कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे की और जो है कितने समय में मेरा सिलेक्शन हुआ, कहाँ कहाँ से तैयारी की, वो भी बताऊंगा। बस लास्ट में इस वीडियो का मज़ा लीजिए और उसके बाद जो है आप अपना कमेंट अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहली से 12वीं तक की कक्षा मेरी सिर्फ और सिर्फ गांव से मैंने सरकारी स्कूल से की। उसके बाद जो है मैं 12वीं क्लास के बाद कोरोना काल था 2021 में, और कोरोना काल के समय मैं कॉलेज के लिए मैंने फॉर्म भरा। सबसे पहली बात तो मेरा जेई जो होता है, जेई में मेरे जेई का एग्ज़ाम दिया मैंने, मेरे 63 परसेंटाइल थे। मेरे को एक विदिशा का गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन उससे पहले मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में, ट्रूबा ग्रुप भोपाल का है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। तो मैंने जब बोला कि मेरा गवर्नमेंट में एडमिशन हो गया है, आप मेरे प्राइवेट का एडमिशन कैंसिल करो, तो उन्होंने बोला कि आप भोपाल आइए और एडमिशन कैंसिल कराइए। उस समय कोरोना के समय जाना नहीं होता था, बहुत जो है हाई अलर्ट था, इसलिए मैं नहीं गया। और बाद में मुझे ट्रूबा से ही मेरे को इंजीनियरिंग करना पड़ा और इंजीनियरिंग मैंने 4 साल की सिविल से की, और वो भी मेरा स्कॉलरशिप प्लस 10,000 में एडमिशन था। मतलब 30,000 स्कॉलरशिप आ जाती थी और 10,000 रुपये मुझे कॉलेज को लगते थे। तो ऐसा 40,000 रुपये मुझे साल का खर्चा आता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, 10,000 रुपये मेरे परिवार वाले अरेंज करा देते थे मेरे लिए। और जो है काफ़ी मेरे परिवार वालों का सपोर्ट रहा, मेरी बड़ी बहन का सपोर्ट रहा। और बाद में फिर मेरे बड़ी बहन की शादी के बाद मेरे जीजाजी का सपोर्ट रहा, मेरे घर वालों का, मेरे बड़े भाई का, सबका सपोर्ट रहा, माता पिता सबका सपोर्ट रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे 12वीं पास होगी, मैंने बोला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जुनून था, मेरे पिताजी का एक सपना था पुलिस बनने का। मेरे पिताजी पुलिस नहीं बन पाए थे, और बचपन में जब मेरे पिताजी मुझे अपने गमछे की ही एक टोप बनाते थे पुलिस की, और वो मुझे पहनाते थे और बोलते थे कि सैल्यूट मार, तब से मुझे जुनून चढ़ा था कि मैं बनूंगा तो वर्दी वाली जॉब ही लूँगा। फिर उसके बाद जैसे ही 12वीं पास हुआ, आर्मी की भर्ती को क्या कर दिया गया, 4 साल की कर दिया गया। सबसे पहली बार जो भर्ती हुई थी उसमें सबसे पहले आर्मी की दौड़ हुई थी, तो दौड़ में मैं पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेकंड बार में आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद दौड़ हुई, तो उसके बाद मैं एग्ज़ाम निकाला लेकिन दौड़ में फिर भी पास नहीं हुआ। फिर तीसरी बात, मैंने CISF फायरमैन की कब फिजिकल दिया, 5 किलोमीटर दौड़ थी, उसमें भोपाल में भेल में मेरी रनिंग हुई थी, CISF भेल में। उसमें मैं 76 नंबर मेरे थे और 80 कट ऑफ मेरे यहाँ की गई थी। मैं उसमें 4 नंबर से CISF फायरमैन में आउट हो गया। फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि मैं 2021 की भी SSC GD दिया था, उसके बाद 2023 वाली भी दिया था, तो दोनों में मेरे एग्ज़ाम नहीं निकले। उसके बाद 2024 वाली SSC GD मैं पिछली बार 0.64 से जो है मेरिट आउट हो गया। उसके बाद मैं बता दूं कि मैं दिसंबर में पिछली बार मेरिट आउट हुआ और मेरा फरवरी में फिर से एग्ज़ाम था SSC GD का। और अच्छा हुआ कि मैंने पिछली बार मेरे कट ऑफ से 19 नंबर ज़्यादा थे और 20 नंबर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी, तो मैं SSC GD का फॉर्म भर दिया था। अब मेरे पास 2 मंथ का समय था और ये 2025 की वैकेंसी आ चुकी थी। अब मैंने फिर से जो है तैयारी की, हालांकि मेरा बेस तो क्लियर था, मुझे जहाँ पर मुझसे कमियां हुई थी और मैं मेरिट 0.64 से हुआ था आउट, तो उसी की लड़ाई मेरी लड़नी थी। मैंने फिर से तैयारी की,
घर वालों का सपोर्ट रहा। मैं घर में रह के तैयारी किया। मैंने अपने नज़दीकी ज़िले में जाकर के तैयारी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मैं वहाँ जाऊँगा, अपने हाथ से खाना बनाऊँगा, अपने हाथ से अपने बर्तन मलूँगा, बर्तन धोऊँगा, तो उसमें जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा यहाँ पर मेरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार मैं पूरा ही समझ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो अचानक से 2 महीने में मुझे सब कुछ कवर करना था, इसलिए मैंने फिर से तैयारी की और मैंने एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी को मेरा भोपाल में था। मैंने 17 फरवरी को भोपाल में अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। मैं फ़िज़िकल के लिए मुझे बुलाया गया, फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया। तो फ़िज़िकल के समय मैंने गाँव से मैं शहर चले गया और मैंने की थी सिविल इंजीनियरिंग। मुझे थी पैसों की शॉर्टेज। अब मैंने पढ़ाई तो गाँव में रह के कर ली थी, लेकिन फ़िज़िकल की तैयारी के लिए खान पान अच्छा चाहिए, शरीर की सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की, डेस्टिनी इंजीनियर एंड इंटीरियर्स, जो कि नवनीत पंडेल सर एक उसके फाउंडर है, वो कंपनी। अब वो कंपनी ज्वाइन की मैंने और वहाँ पर मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह में मैं रनिंग पे जाता था। उसके बाद सुबह मैं 5 बजे रनिंग पे जाता था, मैं 8 बजे तक रनिंग करके आ जाता था और उसके बाद मैं 1 घंटे में खाना बनाता था 9 बजे तक, और फिर मैं 10 बजे के लिए सिविल इंजीनियर की जॉब, जो कि साइट पर मकान बनता है तो नक्शे के हिसाब से काम करवाना होता है, उस काम को मैंने करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद में मेरा शेड्यूल था 5 बजे उठूँगा, 8 बजे तक मैं रनिंग करके आऊँगा। उसके बाद मैं 8 बजे घर पे आकर रूम पे आकर के 9 बजे तक खाना बनाऊँगा, 10 बजे तक खा पी कर के मैं सीधा साइट पे चले जाता था और वहाँ से मैं आता था 5 बजे। वहाँ से आने के बाद सीधा मैं जाता था कहाँ पर, जिम, क्योंकि मुझे चेस्ट पर मेहनत करना होता था। तो मैं चेस्ट पे मेहनत करता था, शाम को जिम जाता था, चेस्ट पे मेहनत करता था और उसके बाद फिर वही 6 बजे से 7 बजे तक जो मैं चेस्ट पे मेहनत करके जिम से आकर के अपने रूम आता था, खाना बनाता था, सो जाता था और वही रूटीन मेरा चलता रहा। अब रही बात कि मेरा जो है टोटल देखा जाए तो 7 मैंने भर्तियां दी। आर्मी अग्निवीर 1, फिर आर्मी अग्निवीर 2, फिर सीआईएसएफ फायरमैन 3, फिर एसएससी जीडी 2021 और फिर उसके बाद एसएससी जीडी 2023, फिर एसएससी जीडी 2024 और एसएससी जीडी 2025 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ और मुझे सीआईएसएफ फोर्स मिली। अब रही बात कि मैंने तैयारी कहाँ से की, तो मैं बता दूं कि मैंने तैयारी रोजगार विद अंकित एक यूट्यूब चैनल है उससे की। मैंने सबसे पहले रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल का बेच लिया, 799 रुपये का बेच था, वो बेच लिया। वहाँ से मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जैसे मान के चलो आज उन्होंने एक क्लास पढ़ाई परसेंटेज, तो परसेंटेज की क्लास के वो में जो उन्होंने क्वेश्चन बताया है उसके आधार पर 10 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस के लिए वो ऐप में देते थे। तो वैसा करते करते हर चैप्टर की मैं प्रैक्टिस करता था, मतलब यूट्यूब उनके बेच से क्लास लगाता था पहला, और दूसरा उनका प्रैक्टिस जो वर्कशीट होती थी ऐप में ही वो करता था, और उसके बाद तीसरा फिर मैंने किया अपनी बुक से प्रैक्टिस, वो भी RWA की रोजगार विद अंकित की बुक से प्रैक्टिस किया। और उसके बाद मैंने लगाया मॉक टेक्स्ट बुक और RWA से, और उसके बाद उसका करता था एनालिसिस। और मैं कैसा करता था, जैसे मान के चलो आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया और मेरा परसेंटेज गलत हुआ, तो परसेंटेज को मैं इस प्रकार से रिवाइज करता था कि आगे चल के मेरे जो है ये गलत ना हो। ऐसा धीरे धीरे करते करते दोस्तों मेरा सारा कुछ रिविज़न भी अच्छा खासा हुआ। तो मैं आपको ये टिप्स देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, दूसरा आप बुक से प्रैक्टिस करिए, तीसरा आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए, और चौथा मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। ये आपको मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा, यही मेरा जो है आप अपना जो है खुद का सजेशन है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी रही बात कि आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डेली कितना पढ़ना चाहिए, तो अभी 23 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो कम से कम 7 से 8 घंटा पक्का आपको पढ़ना ही चाहिए। उससे ज़्यादा पढ़ोगे चलेगा, लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही था वीडियो, लंबा वीडियो हो रहा है। और रही बात कि मेरी एज बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो अभी मेरी एज 22 साल 9 महीना हुई है। 15 अप्रैल को मैं 23 साल का हो जाऊंगा। तो यही वीडियो मैं आपको बताना चाह रहा था। मेरे टारगेट है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है बताइए, किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, मैं आपको सारी टिप्स यूट्यूब पर दूंगा। और इसके अलावा इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। मुझे उम्मीद है आप 1000 लाइक कंप्लीट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।